बिहार में विरासत की सियासत गरमाई, लल्लन सिंह का बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी ही हैं नीतीश के राजनीतिक उत्तराधिकारी। जदयू नेता लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि नीतीश के भी पसंद है। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी ने भी संकल्प लिया है, वो आगे नीतीश कुमार के बनाए रास्ते पर चलेंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। बिहार में सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन, 48 घंटे के अंदर 54 डीएसपी का फिर तबादला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस सेवा के 54 डीएसपी का तबादला कर दिया है। राज्य सरकार के द्वारा पिछले 48 घंटे के अंदर ये दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में डीएसपी का तबादला हुआ हो। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बिहार में कृषि आधारित औद्योगिक क्रांति के लिए बड़ा कदम, केंद्र ने NIFTEM को दी मंजूरी, बदल जाएगी किसानों की किस्मत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कि केंद्र सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे NIFTEM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वर्क फ्रॉम होम पर योगी सरकार का गुड न्यूज, लेबर डिपार्टमेंट में हाई लेवल मीटिंग। लेबर डिपार्टमेंट की बैठक में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर चर्चा हुई। 2 दिन के वर्क फ्रॉम होम पर उच्च स्तर पर चर्चा के बाद हो सकता है बड़ा फैसला आए और वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाए। लेबर डिपार्टमेंट की बैठक में इस संबंध में राय दी गई है। दिल्ली में महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ का लोन, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अब महिलाओं को स्टार्टअप चालू करने के लिए बिना गारंटी 10 करोड़ का लोन मिल सकेगा। रेखा गुप्ता सरकार ने इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए तक के कोलैटरल फ्री लोन यानी बिना गिरवी ऋण की व्यवस्था की, जिसकी गारंटी खुद दिल्ली सरकार ले रही है। खुले में कुर्बानी पर लगे रोक, बकरीद पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मांग। BMC को लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बकरीद के मौके पर मुंबई के रिहायशी इलाकों में खुलेआम कुर्बानी पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मेयर और BMC को पत्र लिखा है और सख्त कदम उठाने को कहा। हरिद्वार में आस्था से खिलवाड़, प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज डिलीवरी पर रैपिडो को नोटिस। हरिद्वार में आस्था से खिलवाड़ के कई मामले सामने आए। नगर निगम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर रैपिडो को चेतावनी दी है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से भड़के गिग वर्कर्स, 5 घंटे ठप रही डिलीवरी। गिग वर्कर्स का कहना है कि कंपनियों की कमाई बढ़ रही है लेकिन उनकी आमदनी पर लगातार कटौती हो रही है। वर्कर्स की मांग है कि पेट्रोल डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उनके मानदेय यानी कि प्रति राइड और प्रति डिलीवरी मिलने वाले भुगतान को बढ़ाया जाए। बंगाल में बंद होंगे अवैध मदरसे, विधायक सजल घोष बोले कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलता। पश्चिम बंगाल में सरकार राज्य में गैर सरकारी और कथित तौर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में देखा वो बांध जो बदल देगा भारत में पानी का फ्लेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे हैं। इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत और स्वीडन के रिश्तों को तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल इनोवेशन आधारित रणनीतिक आर्थिक साझेदारी में बदलना होगा। कोलकाता में सॉल्ट लेक में TMC दफ्तर पर रेड, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज मिले, 100 से ज्यादा आधार कार्ड भी जब्त। बंगाल में TMC कार्यालय से 100 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी जब्त कर जांच की जानकारी सामने आई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेगी आंधी, यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में थंडरस्टॉर्म का अलर्ट। मौसम विभाग यानी IMD ने 17 मई के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है। यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई। कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। विराट कोहली ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के बने पहले खिलाड़ी। RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 17 मई को इतिहास रच दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में 9 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा कर दिखाया है। IPL में खेलने वाले बाकी खिलाड़ी इस धुरंधर से काफी पीछे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती, 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। NPCIL में नौकरी करने के इच्छुक है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। NPCIL में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी।
अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट का अदनान सामी ने किया समर्थन। इस साल अरिजीत सिंह के फैंस को एक तगड़ा झटका लगा है। सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। अरिजीत सिंह के इस फैसले से अब तक उनके फैंस उबर नहीं पाए। इसी बीच सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी ने अरिजीत सिंह का समर्थन किया है।